हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द बाबा क्लासेस में। आज हम लोग अपने वही लास्ट जो आपका वीडियो समाप्त किया गया था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण संबंधित जो आपका चिन्ह प्रपाटी था, आवर्धन था और दर्पण सूत्र था, उसी पे मैंने आपके इस वीडियो को समाप्त किया था। अब हम लोग कंटिन्यू उसी वीडियो को फिर से फ्लो में लाते हैं और हम लोग क्या सीखने वाले हैं बेटा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, तो उसको हम लोग किस प्रकार से उसकी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। बहुत आसान है। जबकि जिन लोगों ने हमारे इस वीडियो को आज पहली बार जो लोग देख रहे हैं और जिन्होंने इसके लास्ट वीडियो जो बनाए जा चुके हैं उनको अगर नहीं देखा है तो उनको आप पहले देखिएगा। अगर आप उनको नहीं देखते हो तो आपको ये वीडियो समझ में बहुत कम आएंगे, क्योंकि आपको जब चिन्ह प्रपाटी का ज्ञान नहीं होगा सॉरी बेटा, अगर चिन्ह प्रपाटी का ज्ञान नहीं होगा तो आप नहीं समझ पाओगे कि अवतल दर्पण में जो फोकस होता है, जो वस्तु की दूरी होती है, जो बिंब की दूरी होती है, उसको आप u या v कहते हो या f कहते हो। अब u और v जो f होता है वो माइनस में लेते हो या प्लस में लेते हो, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आप फेस करते हो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, नीचे दे दिया जाएगा, और उसके माध्यम से आप लास्ट वाले जो वीडियो बनाए जा चुके हैं उसको आप देखिएगा, देन आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। तो बेटा इसमें है क्या हमारे पास, सबसे पहले कि आपको एक चीज़ से आकिब होना चाहिए, मतलब परिचित होना चाहिए, रूबरू होना चाहिए। वो कौन सी है? देखिए हम लोग जानते हैं, चाहे हम लोगों से कोई वस्तु बोल दे या आपसे कोई बिंब बोल दे, तो बेटा वस्तु बोला या बिंब बोला तो दोनों का मतलब क्या है? तो होता है एक ही होता है। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन बेटा क्या दी गई है? हमको एक वस्तु दी गई है, ठीक है। अब उसी वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं? अवतल दर्पण के सामने रखते हैं, और क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, कितनी दूरी पे रखी गई है। इसके बाद में प्रतिबिंब की जो स्थिति है उसको आपको बताना है। तो बेटा स्थिति निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो दिया गया है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो आइए बेटा, ये आपकी क्या थी? वस्तु थी। तो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है। जब बेटा अवतल दर्पण की बात करता है तो चिन्ह प्रपाटी में एक चीज आप याद कर लीजिएगा, चाहे फोकस हो, चाहे आपका बिंब की लंबाई हो, चाहे आपकी प्रतिबिंब की लंबाई है, तीनों आप उसमें माइनस कर दीजिए, नेगेटिव कर दीजिए। आंख बंद कर लीजिएगा, अंधा भी होगा वो भी समझ जाएगा। अवतल दर्पण की बात की है तो इसका मतलब है तीनों की तीनों कंडीशंस आपकी नेगेटिव होती है, ठीक। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक बेटा। तो इसी प्रकार से जब अवतल दर्पण की बात की है तो मैंने अभी आपको बताया है कि तीन के तीनों कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो आइए अब यहाँ पे कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब बेटा इसका मतलब है कि यहाँ पे F दिया है। F क्या होता है? फोकस दूरी, फोकस दूरी। इसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? F कहते हैं। तो फोकस दूरी F इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। हो गया बेटा। हमने कहा जब अवतल दर्पण की बात कर रहा है तो तीन के तीनों कैसे लिए जाएंगे बेटा? आपके निगेटिव लिए जाएंगे, ठीक। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब इसका मतलब है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी गई है बेटा? वस्तु को रखा गया है। अब मैंने पिछले क्लास में सिखाया था कि जिस स्थान पे वस्तु को रखा जाता है उस स्थान से लेकर के जो आपका ध्रुव होता है, अवतल दर्पण का जो ध्रुव जो पोल होता है, उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु की कुल दूरी या कुल लंबाई कहते हैं, ठीक है। अब जैसे बेटा हमने क्या बताया है, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी गई थी और यहाँ पे एक उसका पोल होता है, तो इस स्थान से इस स्थान तक की कुल दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वस्तु की कुल दूरी कहा जाता है, कुल दूरी कहा जाता है। और इसको हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बेटा? U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
तो बेटा यहाँ पे वस्तु की दूरी क्या दी गई है, वस्तु की दूरी, इसे बेटा u से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हम लोगों की 30 सेंटीमीटर दी गई है। तो 30 सेंटीमीटर वो भी माइनस में होगा क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया है। आपसे बेटा क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में आपको बताना है। मतलब आपको बेटा क्या चाहिए, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक, तो आइएगा हम लोग जानते हैं दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। अब मुझे कौन बताएगा कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, जानते ना बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। ठीक है, अब हमें चाहिए बेटा क्या, v चाहिए, v हमको चाहिए, हमको निकालना है। तो v को हम लोग अपने पास रखेंगे। एक बात सुनो बहुत मस्ती से, जिसको हम प्यार करते हैं तो उसको अपने पास रखते हैं और जिससे मैं घृणा करता हूँ उसको अपने से दूर रखता हूँ। तो भैया हमको प्यार किससे है, v से, क्योंकि मुझे v का ही तो वैल्यू चाहिए। तो v को अपने पास रख लो और इसको उठाकर इसके पास भेज दो, क्योंकि मुझे इससे u से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो आइए, तो ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? भाई हमने अपने आप को v मानकर अलग कर लिया और जो हमारे साथ u था मैंने साइड कर दिया। अरे लड़ाई हो गई ना हम दोनों में, ये समझ रहे हो ना, आगे आओ। अब बेटा यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू, बेटा वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो 1/f कितना है हमारे पास, -20, तो ये आ जाएगा -20 माइनस 1/-30 आ जाएगा। ठीक बेटा, अब 1/v इज इक्वल टू, एक चीज कान खोल के सुन लो, कभी भी हर जो होता है, बेटा एक चीज याद रखो, बच्चे बहुत कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि सर ये माइनस लगा हुआ है तो इसको हम लोग कैसे हटाएंगे। तो एक चीज यहाँ पे लिख लीजिए बेटा, जो आपका हर होता है वह कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं होगा, ये आप याद कर लीजिए। हर होता है वह कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए अपने पास से माइनस चिन्ह से, माइनस साइन से हम लोग ऊपर नीचे अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। ये माइनस था, ऊपर भेज दो बेटा, तो ये माइनस का 1/20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1/30 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखिए 1/v इज इक्वल टू, बेटा इसका लासा ले लीजिए आप, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आप बेटा इसका ले लीजिएगा 60, ले लीजिए। अब बेटा 20 दिया गया है, 20 यहाँ पे 60 है, तो इसको बेटा यहाँ से इस वाले से इसके हर से इसको भाग करते हैं, तो कितनी बार बेटा जाएगा, तो 20×3 60 होता है, 3 बार जाएगा, 3 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 आएगा, प्लस का निशान है, प्लस लगा लीजिए बेटा। ये आप प्लस कहाँ से आया बेटा, ये दोनों कैसे, ये प्लस और ये माइनस, ये सॉरी ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस कर दीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ आइएगा। अब बेटा ये 30 दूना 60 कितनी बार गया, 30 से 60 को भाग करो कितनी बार जाएगा, 30 दूना 60, 2 बार गया, 2 और 1 गुणा करो, 2 1 नाम 2, 1/v इक्वल टू माइनस का 1/60, ये तो आएगा। अब बेटा इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिएगा, तो v इज इक्वल टू 60, वो भी किसका, ये लगा था माइनस का, तो ये रहा माइनस का, तो v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। अब इसकी पूछिए इसने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अवतल दर्पण ये है, इस प्रकार से चतुर्थांश को बनाते हैं, ये होता है राइट हैंड साइड, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग जानते हैं कि सर ये सब निगेटिव होता है। अब इसका मतलब है यहाँ से लेकर के यहीं कहीं पे हमारा प्रतिबिंब बना होगा, क्योंकि ये निगेटिव है, तो सपोज किया है निगेटिव यहाँ पे आएगा, तो आपको समझ में आ गया प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ कहीं पर होगी, इस जगह पर होगी। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। दिस इज राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब अगला देखिएगा बेटा, इनके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, सामने दिया गया है
इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, बहुत आसान लगेगा, बट आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो। नहीं आ रहा है तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, ठीक है बेटा। एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में आपको प्रतिबिंब की लंबाई भी दे रखी है और बिंब की लंबाई भी दे रखी है। तो आप क्या करने वाले हो, इसको बहुत आसानी से हम लोग सीखेंगे। देखते हैं ना बेटा, 1 मिनट के लिए। देखो अब हमारे पास है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी कोई वस्तु, जब वस्तु आ गई है तो मतलब बेटा क्या है हमारे पास कि वस्तु की लंबाई दी गई है। जब वस्तु बोला उसने तो मतलब बेटा क्या है, वस्तु की लंबाई है। तो यहाँ लिखेंगे वस्तु की लंबाई या वस्तु की दूरी। इसको बेटा हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये माइनस का 20 सेंटीमीटर। आंख बंद कर लो बेटा, मैंने आपको सिखाया था कि माइनस तो लगना ही लगना है, निगेटिव लगना ही लगना है। क्यों लगेगा, अवतल दर्पण की बात हो रही है। तो वस्तु की दूरी 20 हो गई, प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। अब इसका मतलब है कि जो बेटा प्रतिबिंब है आपका, प्रतिबिंब की जो दूरी है, जो लंबाई है, उसे v कहते हैं, वो -30 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है? जो दिया गया था मैंने वही लिखा है। वो वस्तु कहा जाए या बिंब कहा जाए, दोनों का मतलब एक होता है। तो वस्तु की दूरी है 20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी है 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी u होती है, प्रतिबिंब की दूरी v होती है। तो इस प्रकार से हमने 20 सेंटीमीटर इसका लिख दिया और 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब का लिख दिया। उसने पूछा है फोकस दूरी क्या होगी, बहुत आसान। बड़ा भाई ये बेवकूफ़ लड़का है, हमसे पूछ दिया है इसने कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एग्जाम में ऐसे पूछ देगा कि फोकस दूरी को ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी को ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं, पुराने हैं हम लोग, इससे परिचित। किससे बेटा? दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से हम सब लोग अपने आप को पुराना, ये पुराना समूह हम लोगों का परिचित है। कैसे? 1/f = 1/u + 1/v। बताइए, एनी डाउट, शंका, शक, संदेश? नहीं है ना, इधर आ जाओ। तो 1/f = 1 बेटा u कितना है, -20, ये बेटा है ना। v कितना है, +1/- 30, ये तो बेटा है। अभी मैंने बताया है आपका जो हर होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये प्लस ये माइनस ऊपर बड़ा गुणा कर दो तो माइनस ये आ जाएगा, ये भी माइनस। तो बेटा क्या बन जाएगा, 1/f = यह बेटा ऊपर मल्टीप्लाई, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1/20, ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1/30। अब बताओ बेटा इसमें किसी को कोई शक संदेह हो तो नहीं है ना। आगे देखिए, 1/f = बेटा एलसीएम लेते हैं, पुरानी चीज़ है तो इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। 23 जा 3 1 जा 3, 32 जा, ये लो 1/f = -5/60 आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए बेटा, 5 × 5 5, 12 × 5 60, 1/f = -1/12। क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए बेटा इसका, तो f = -12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो फोकस दूरी कितने बेटा आ गई हम लोगों की, 12 सेंटीमीटर। अगर ये आंसर सही है तो आप बताइए क्यों? सही इसलिए है क्योंकि ये माइनस में आया हुआ है, नेगेटिव आई हुई है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव ही होती है, इसीलिए ये राइट आंसर है। ठीक बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन जो इसका लेख है, जो इसकी लैंग्वेज लिखी गई है वो थोड़ी टिपिकल लिखी गई है, बट लगने का तरीका, लगाने का, सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। कैसे देखते हैं बेटा, इधर आ जाइएगा। 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के
सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, पहले जो चीज़ दे रखा है उसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इसने एक चीज़ हमसे बोली हुई है कि 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, अब यहाँ पे भी दिक्कत, 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यहाँ भी दिक्कत। तो पहले यहाँ पे मैं आपको वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस, मुख्य फोकस होता है f, इनके बीच में आपको संबंध बता देता हूँ, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है बेटा, तो देखो जो r होता है वो 2f के बराबर होता है। आपको ये याद रखना है। कैसे होता है बताना पड़ेगा क्या? चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारे प्रिय बच्चे हैं, मानते तो है नहीं सर आप बताते नहीं हो, लो बता देता हूँ, ठीक है। ये बेटा क्या है, ये पोल होता है, ये क्या होता है F होता है, ये बेटा क्या होता है C होता है, मतलब ये पोल ध्रुव है, ये फोकस बेटा जिसे आप मुख्य फोकस कहते हो, ये वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो वक्रता त्रिज्या होती है r, वो 2f के बराबर होती है। कैसे बेटा ध्यान देना, अगर आप मान थोड़ी के लिए बेटा ये भी f है, मानो ये भी f है, सुना बेटा मेरी बात, टोटल ये r था, ये यहाँ से दूरी यहाँ तक f है और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी f है। तो जो r है वो आपके f प्लस f बराबर 2f के बराबर है। बहुत आसान है ना बेटा। अब आइए, जो f आ जाएगा बेटा r/2 आ जाएगा, फिनिश। आइए अब यहाँ पे कह रहा है कि अब बेटा यहाँ पे हमको चाहिए क्या क्या है जो इसमें दे रखा है। हमसे इसने पूछा है कि स्थिति बताइए, आकार बताइए, प्रकृति बताइए। चलो बता देता हूँ बेटा। अब 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो मतलब बेटा वस्तु की लंबाई दे रखी है, वस्तु की लंबाई। बेटा लंबाई को हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पे बेटा इसको हम लोग H से भी प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो हाइट होती है हम लोगों की वस्तु की। चलो इसी में थोड़ा तुमको और नमूना ऐड कर देते हैं। हमारी वस्तु यहाँ जो रखी थी इतनी हाइट की, ये ऊंचाई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु की लंबाई कहते हैं। तो अगर आपका मन करता है बेटा तो इसको आप O एज्यूम कर सकते हो। O इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है बेटा, तो जो R दिया है वो 8 सेंटीमीटर है हमारे पास। अब बेटा यहाँ से हम लोग F निकालेंगे, फोकस। बेटा क्या निकालेंगे, फोकस। F बराबर आ जाएगा -8/2 इक्वल टू -4 आ जाएंगे, तो F बराबर आ गया -4 सेंटीमीटर। F आ चुका है, O आपका दिया गया है। कह रहा सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। कौन, जो वस्तु है। इसका मतलब है बेटा वस्तु की लंबाई, जिसे बेटा आप U कहते हो, माइनस का 24 सेंटीमीटर। आपको क्या क्या मिल गया मेरे लाडलों, मेरे नन्हे मुन्ने राइयों, देश के सिपाहियों, क्या क्या मिला है, O मिल गया है, F मिल चुका है, U मिल चुका है। आपको चाहिए क्या बेटा, पहली कंडीशन आपको V चाहिए, दूसरी कंडीशन आपको I चाहिए। I बेटा क्या होती है, इसके मान, ये बिंब की ऊंचाई है। क्या बेटा, बिंब। I क्या है, बिंब की ऊंचाई है। बिंब की ऊंचाई से ही हम लोग पता लगा लेते हैं कि जो हमारा वस्तु था, कहाँ पे रखने के बाद में प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है, वो कौन बताता है, आपकी आई बताती है। आइए इधर बेटा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, थोड़ा बेटा इधर इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए हम लोग जानते हैं, थोड़ा बेटा इसको भी कर देता हूँ, है ना, क्योंकि जब साफ होगा ना तभी तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब जानते हैं बेटा दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, है ना बेटा। तो आइएगा हम लोग जानते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अभी मैंने सिखाया था कि मुझे प्यार किससे है, v से, तो 1/v इधर रखो, 1/f माइनस 1/u। बेटा इसको अपने पास रख लिया हूँ, जिससे मैं नफरत करता हूँ उसको इधर भेज दिया, इधर आ गया है। सभी की वैल्यू पुट करो बेटा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f का वैल्यू कितना है, -4 है, माइनस 1/-24 है, 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/4 प्लस का 1/24।
बेटा ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू, बेटा इसमें कोई दिक्कत है, मैं सिखाते चला आ रहा हूँ। लास्ट में बेटा लीजिएगा 24, 4 6 जा 24 होता है तो माइनस का 6 आएगा, प्लस का 24 बन जा 24, 1 एक बार जाएगा बेटा, तो 1/v इक्वल टू माइनस के 5/24 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे जो v इज इक्वल टू आपको मिल रहा है वो है माइनस का 24/5 सेंटीमीटर। ये बेटा क्या आ चुका है, आपका v आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग आगे बेटा देखिएगा, हम बेटा जानते हैं आवर्धन से, क्या जानते हैं, आवर्धन से हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, m इक्वल टू माइनस का v/u और दूसरा बेटा होता है m इक्वल टू माइनस का I/O। अब बेटा दोनों के फार्मूले m के इक्वल में दिए गए आवर्धन है दोनों के, इन दोनों को बराबर कर सकते हो, तो I/O इज इक्वल टू माइनस का v/u। सभी का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा I/O का बेटा यहाँ पे कितना है 6 है, तो 6 कर दीजिए, माइनस v का वैल्यू बेटा हमारे पास कितना था, ये रहा, सॉरी बेटा यहाँ पे है -24/5 अपॉन, अब हमारे पास है u हमारे पास कहाँ है, ये है -24। ठीक बेटा, -24 आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान से सुनना, 6 1 जा 6, 6 4 जा होता है 24। अब बेटा देखिए इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए बेटा, तो 4i इज इक्वल टू माइनस का 24/5। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसको बेटा इधर ले जाइएगा, तो i इज इक्वल टू माइनस का 24/4 इंटू 5, तो 4 6 जा 24। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा मैं इधर आपको दिखा देता हूँ, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा यहाँ पे वेट कीजिएगा। अब 4 6 जा 24 होता है, तो i इज इक्वल टू माइनस का 6/5, तो i इज इक्वल टू, अब बेटा देखिए 5 बन जा 5, बचा 1 लगाया पॉइंट, 5 2 जा 10, तो माइनस का 1.2 सेंटीमीटर। ये बेटा क्या आया हुआ है, माइनस का आया हुआ है। इसका मतलब है कि जो हमारी वस्तु थी, बिंब थी, बिंब तो प्लस में था, देखो भाई 6 सेंटीमीटर दिया कि नहीं दिया है, लेकिन वहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का माइनस में जा रहा है। मतलब क्या है, जब भी आवर्धन का फार्मूला लगाने के बाद में अगर आपके पास बिंब की जो हाइट है, सॉरी प्रतिबिंब बेटा, प्रतिबिंब की जो हाइट है अगर वो नेगेटिव आती है तो अवतल दर्पण में ये कहा जाता है कि वो आपका उसकी स्थिति और आकार कैसा होगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, माइनस अगर दे रखा है तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अगर आपके पास जो बिंब की हाइट है अगर वो नेगेटिव आ जाती है, सॉरी बेटा मैं फिर से वही बोल देता हूँ, बिंब नहीं सॉरी प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब की हाइट है अगर वो नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब है आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, अब नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है जो आपका बिंब था उससे प्रतिबिंब का जो साइज होगा, आकार होगा, कैसा होगा, छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। भाई देखो एक बात, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव दी गई है तो बड़ी है, नेगेटिव दी गई मतलब बहुत ही छोटी है ना। तो वही चीज़ है, जब माइनस का मतलब है -1.2, यहाँ पे कितना था बेटा 6 था, आपकी वस्तु जो लंबा ऊंचाई थी वो 6 सेंटीमीटर थी, लेकिन वो माइनस में आ रही है, मतलब दिखाएं उल्टा हो गया है। मतलब वस्तु के आकार जो होगा, वस्तु की आकार से जो प्रतिबिंब का आकार है बहुत छोटा होगा। ये चीज़ समझ में आ गई है। बन कहाँ रही है, माइनस का 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो स्थिति कहाँ आ गई, माइनस का 1.2 सेंटीमीटर पे, आकार वस्तु से बहुत छोटा। और अगर बात की जाए किसकी, प्रकृति की, तो अभी मैंने बताया है अगर आपका प्रतिबिंब जो उसका
साइज है, अगर वो माइनस में आ रहा है तो उसका मतलब होता है कि वास्तविक और उल्टा। अगर धनात्मक आ जाता है तो उसका मतलब होता है आभासी और सीधा। ठीक, इस क्वेश्चन को, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पहले एक एक चीज को आराम से लगाइएगा अपनी कॉपी के ऊपर, आपको हर चीज समझ में आएगी। ठीक है ना मेरे बेटे। इसके बाद क्वेश्चन अगला देखिएगा। भाई क्या मजा आ रहा है न्यूमेरिकल पढ़ाने में, लेकिन आप पढ़ते रहिएगा जरूर अपने घर में बैठकर, कॉपी और पेन को साथ रखिएगा। प्रैक्टिस तभी आप कर पाओगे, तभी एकदम पढ़ाई का इंटरेस्ट उठा पाओगे। इंटरेस्ट कब आएगा बेटा? जब आप अपने घर में बैठकर कॉपी और पेन को लोगे, है ना। तो आइए हमारे साथ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, बढ़ने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखिए बेटा, हमसे इसने बोला है कि फोकस दूरी कितनी है? 10। आंख बंद कर लो, अंधा भी होगी बता देगा भैया कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी नेगेटिव ली जाती है। आइए, तो यहां बेटा फोकस दूरी F इजकल टू -10 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद में हमारे पास इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखी है बेटा? वस्तु। जब वस्तु रखी है तो वस्तु की दूरी क्या होती है? u, है ना बेटा। वस्तु की दूरी इसे u कहते हैं, माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, 15 सेंटीमीटर। अब आइएगा, बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। आइए, तो बेटा सबसे पहले मुझे जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब की दूरी है उसे हम लोग v कहते हैं, इसे निकालना है, तभी तो आवर्धन निकलेगा। तो आइए दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, बहुत इंटरेस्ट बेटा, 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v। अब मुझे तो प्यार किससे है? v से, क्योंकि मुझे v चाहिए। तो 1/v इजकल टू 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ पे 1/v इजकल टू 1/ बेटा f का वैल्यू कितना है? माइनस का 10 माइनस 1/ माइनस का 15, सभी वैल्यू आपको लिखना है। तो 1/v इजकल टू माइनस 1/10 प्लस का 1/15, तो 1/v इजकल टू एलसीएम आ जाएगा इसका 30, 10 3 जा माइनस का 3 प्लस का 2। अगर बेटा नहीं आएगा, देखो 10 तियाँ 30, 3 बार जाएगा, 3 और 1 की गुणा करोगे तो माइनस का 3 प्लस 15 दूनी 30, 2 बार जाएगा तो 2 1 2। ठीक, आइए यहाँ पे 1/v इजकल टू माइनस का 1/30, क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए बेटा। 3 माइनस का है, 2 प्लस का है, 3 में 2 चला जाएगा, 1 बचेगा प्लस का या माइनस का, क्योंकि बेटा यहाँ माइनस के 3 ज़्यादा है तो इसलिए माइनस का 1 बचा है। तो v इजकल टू आ गया है माइनस के 30 सेंटीमीटर। आगे बेटा नहीं आ गया है। उसने हमसे क्या पूछा है? आवर्धन। आइए बेटा, उसने आवर्धन की बात की थी, तो आवर्धन m इजकल टू माइनस का v/u होता है। ठीक है बेटा फार्मूला। तो यहाँ पे m इजकल टू माइनस v का वैल्यू माइनस का 30, u का वैल्यू कितना है हमारे पास? माइनस के 15। तो बेटा m इजकल टू माइनस माइनस प्लस, ये हम लोगों के पास आ जाएगा प्लस का 30 अपॉन माइनस के 15। तो बेटा ये आ जाएगा m इजकल टू माइनस का 30 अपॉन 15, 15 दूनी 30, m इजकल टू माइनस के 2। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? ये क्या हम लोगों की है? आवर्धन क्षमता, जो आवर्धन कहलाता है। तो आवर्धन आ चुका है हमारे पास माइनस का 2। ये आपके लिए आंसर है। बहुत आसान था, हमने यहाँ पे लगा भी दिया है, आप इसको आसान लगा सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जैसे वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आप उसका आनंद लीजिएगा। जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना, और शेयर करना मत भूलिएगा। जितना अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के पास भेजोगे, उनका भी उद्धार होगा, आपका भी उद्धार होगा ना। इस तरीके से पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।
ठीक है बेटा, द बाबा क्लासेस में आज के लिए इतने बेटा है। थैंक यू।